जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि हम लोग ओलंपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल के वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप ओलंपिक पर एक वीडियो शूट कर दीजिए। जरूरी भी था क्योंकि ओलंपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो हम लोग आज उसकी पूरी समरी देखेंगे। इंडिया का प्रदर्शन क्या रहा, वर्ल्ड लेवल पर कौन सी कंट्री सबसे अच्छा प्रदर्शन की, इंडिया की तरफ से क्या कुछ नया हुआ, या फिर इस पूरे ओलंपिक में क्या कुछ नया हुआ जो पहली बार हुआ है। सारी चीजें हम लोग विस्तृत तौर पर देखेंगे। एक तरह से अगर हम लोग देखें तो इंडिया ने अपने ओलंपिक के पूरे इतिहास में 100 साल पूरे कर लिए हैं। क्यों? साल 1920 में सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साल 2020 का ओलंपिक ये हुआ, तो टोटल इसके 100 वर्ष पूरे हो गए और पहली बार इंडिया ने 7 पदक जीते हैं। मतलब कि अपने पूरे ओलंपिक के इतिहास में इंडिया द्वारा सबसे ज्यादा पदक अगर जीते गए तो वो 7 पदक कब जीते गए, अभी जो टोक्यो का ओलंपिक खत्म हुआ है। ठीक, इसमें एक स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। किसने जीता, किस खेल से रिलेटेड थे, सारी चीजें हम लोग एक एक पॉइंट करके समझेंगे बाई चार्ट के माध्यम से। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी खत्म हुआ है इसमें क्या कुछ नया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करें। सारे फैक्ट है, सिर्फ आपको याद करना है, रिवाइज करना है, एक्सप्लेन करने की कोई ज्यादा जरूरत इसमें नहीं है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो जो अभी हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020, ये 2020 इसलिए है क्योंकि आप सबको पता होगा कि ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। तो साल 2016 में हुआ था, उसके बाद 20 में होना था, लेकिन क्या हुआ कि कोविड की वजह से इसे 1 साल पीछे कर दिया गया। लेकिन नाम इसका टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा गया। ठीक है, टोक्यो इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ टोक्यो नामक जगह पर हुआ था। ठीक, और यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण था, तो 32वां संस्करण था, 32। ठीक है, याद रखेंगे, छोटे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है। चलिए पॉइंट पर आते हैं कि इस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस कंट्री के किस खिलाड़ी ने जीता, तो चीन की एक खिलाड़ी है तीरंदाजी में। ठीक, चियान यांग नाम के खिलाड़ी हैं जो कहा कि चीन की हैं और तीरंदाजी में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता 2020 वाले ओलंपिक का। सबसे कम उम्र का कौन सा खिलाड़ी था, ठीक, तो वह सीरिया के हैं टेबल टेनिस हेंड जाजा, महिला है, लड़की है, 12 वर्ष की। ठीक, सबसे ज्यादा उम्र। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ये बहुत छोटी चीजें हैं और यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक, इस वजह से बी केयरफुल, आप लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे क्योंकि कुछ भी चीजें होती हैं जो पहली बार होती हैं ओलंपिक में या किसी भी जगह। जिस भी चीज के आगे अगर प्रथम, पहली बार या कैसे ये वर्ड लगा है तो आप लोग इसे ध्यान दिया करिए, वहां से प्रश्न बनता है। तो ये हम लोगों ने देखा सबसे कम उम्र की महिला कौन थी, सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हेंड जाजा, जिनकी एज थी केवल 12 वर्ष। अब इसी वजह से प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज्यादा उम्र की खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार हैं हेरी हैना, हॉर्स राइडिंग के लिए मेरी हैना नाम की महिला है, इनकी एज थी 66 वर्ष। ठीक, अब इस बार एक ऐसा नया चीज हुआ है कि ओलंपिक में 2 भाई बहनों ने, सगी भाई बहनों ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने मेडल भी जीता। तो वो कौन थे, लेटेस्ट न्यूज है, याद रखेंगे और यूनिक है। जापान की अबे हिमुफू और अबे ऊटा, अबे हिफुमी, अबे ऊटा, ये भाई हैं और ये बहन। इन्होंने किया क्या था, जूडो में 66 केजी वाले कैटेगरी में अबे हिफुमी ने क्या किया, मेडल जीता, और 55 केजी वाले जूडो में अबे उल्टा ने क्या किया, ऊटा ने मेडल जीता। तो दोनों भाई बहन है। तो अगर प्रश्न बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी कंट्री के 2 सगे भाई बहनों ने मेडल जीता, तो वो जापान के थे। नाम क्या है आप लोग देख लीजिए। पदक तालिका की बात करें तो सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने हासिल किया 113, सेकंड पर चाइना रहा 88, थर्ड पर रहा जापान 58 पदक इन्होंने जीता, और इंडिया 7 पदक के साथ 48 नंबर पर था। ठीक है, 48वें नंबर पर भारत था और 7 पदक इसने जीता था। अब ध्यान देंगे कि यह जो ओलंपिक हुआ इसमें भारत की तरफ से भी कुछ नई चीजें जोड़ी गई, तो वो हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रथम, मतलब कि भारत में पहली बार किसी ओलंपिक में जो काम हुआ वो यह है। क्या, पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी, भवानी देवी। इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और इन्हें कोई मेडल नहीं मिला है। पहली भारतीय महिला नाविक, ठीक है, तैराकी, तो वो कौन है, नेथरा कुमानन, ये महिला है, ध्यान देंगे। ठीक,
दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पीवी सिंधु बनी। इन्हें इस बार कांस्य पदक मिला है और रियो ओलंपिक में इन्हें रजत पदक मिला था। तो व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने 2 पदक जीत लिया है और भारत की पहली लेडी बन गई है। ठीक, अब बात आती है कि भारतीय पदक विजेता इंडिया के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता, कौन सा पदक जीता, वो किस खेल से रिलेटेड है, यह प्रश्न बनता है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें साल 2020 के ओलंपिक में जो अभी खत्म हुआ है, कुल 7 पदक जीता गया और पूरे हिस्ट्री में अगर बात करें तो कुल 35 पदक इंडिया के नाम आए हैं। पूरे पदक की हम लोग बात करें, चाहे स्वर्ण पदक हो, रजत पदक हो, कांस्य पदक हो, सबको मिलाकर 35 पदक इंडिया को मिल चुके हैं। ठीक, अब तक के पूरे ओलंपिक के इतिहास में। लेकिन ये जो ओलंपिक खत्म हुआ है इसमें 7 पदक मिले हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंक में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है इंडिया के लिए। केवल एक ही स्वर्ण पदक मिला है इस बार, और वो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। ये भाला फेंकते हैं। ठीक, मीराबाई चानू, इन्होंने रजत पदक जीता और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से। ठीक, रवि कुमार दहिया, इन्होंने रजत पदक जीता है फ्री स्टाइल कुश्ती में। ठीक, पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ठीक, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में इन्होंने क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम ने, हॉकी टीम है तो खेली हॉकी होगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो इतने क्या हैं? 7 लोगों को, अर्थात कुल 7 पदक इंडिया को मिले हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं, उन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया? रजत पदक जीता। और साथ ही साथ रवि कुमार दहिया जो फ्री स्टाइल कुश्ती करते हैं, इन्होंने भी रजत पदक जीता। ठीक, और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये पूरा तालिका है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओलंपिक में पहला भारतीय पदक कौन सा था और कब मिला था, किस खेल से रिलेटेड था, किस खिलाड़ी ने जीता था? तो भारत में सबसे पहले ओलंपिक का अगर कोई पदक आया था तो वह कब आया था? 1952 में आया था। ठीक, 1952 में किस खिलाड़ी ने जीता था? तो केडी जाधव नाम के एक प्लेयर थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। और यह ओलंपिक हुआ कहां था? तो यह हेलेंस्की में हुआ था। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग याद रखेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की महिला टीम ने भी पार्टिसिपेट किया हॉकी की, और वह भी सेमीफाइनल तक गई और सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई थी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ओलंपिक के रिलेटेड हैं। मैं हट रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे बाहर की कोई चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।